Hello dear students and welcome back to my channel. So in my previous video I had shared information about all the instructions of a TG EPSET, what to wear, what to carry, all those instructions I had given. उस वीडियो की लिंक कमेंट सेक्शन में है, do check it out. In today's video I'll show you exactly how your CBT exam looks like. So for this, first you have to go on the TG EPSET website. Students, you have to come down on the website. Down you can come and see in the information section. As you can see mock test over here, click on it. A new web page has opened, students. Now you can just zoom. So over here you can see different types of mock test for engineering and for agriculture and pharmacy. In different languages you can see English, Telugu, Urdu. So I'll click on the first one. When I click on it, ये जो पेज आप देख रहे हो ना, exactly ऐसे ही आपके एग्जाम के दिन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा. यहाँ पर आपकी फोटो होगी, आपका नाम होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड they'll give it to you. Then I go back again and click on agriculture, pharmacy and again the same page appears. दोनों भी EPSETs के लिए same page है. Now let us go back to the home page. On the home page you can see video guide for CBT. I click on it and then a video guide page opens. So I'll click on video guide for CBT in English. Then a video opens. So in this video they are guiding you completely on how to give your EPSET exam. ये video complete English में है but I will translate it for you in Hindi. In this video, there are certain instructions and guidelines provided which will help you in writing the EAPCET exam as a computer-based exam. Out into the exam center even if they are late by 1 minute after the commencement of the test. So students won't be allowed अगर 1 मिनट भी हो गया एग्जाम स्टार्ट होके तो कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है एग्जाम सेंटर में 2 घंटे पहले. जो डेट उन्हें हॉल टिकट पर दी गई है, आपका जो हॉल टिकट होगा और फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये दोनों भी चीजें आपको कैरी करना है. एग्जाम सेंटर में एंटर होने से पहले इन चीजों की वेरिफिकेशन होगी. सो स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू कैरी योर आधार कार्ड ऑल्सो. वैलिड आईडी प्रूफ होता है सीबीटी एग्जाम के लिए. इवन आई हैड यूज्ड द सेम. सो कैंडिडेट्स की फ्रिस्किंग होगी, मीन्स दे विल टच एंड चेक यू. दे विल हैव दैट मशीन ऑल्सो टू चेक यू. सो दे विल चेक थॉरली एंड ओनली देन यू विल बी अलाउड इनसाइड. सो एंटर करने से पहले स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ ली जाएगी. वहां पर इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो लोग आपको गाइड करेंगे कि कौन से रूम में आपको बैठना है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बस एक पेन कैरी करना है. यहाँ तक कि वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं है इनसाइड. पेन इसलिए कैरी करना है बिकॉज यू विल बी गिवन अ रफ शीट टू डू ऑल द मैथ्स कैलकुलेशंस एंड वो शीट भी आपको जाने से पहले सबमिट करनी है. अब आते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. तो एग्जाम के टाइम पर आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी लगेगी स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू. सो टॉप राइट कॉर्नर पर कैंडिडेट का नाम, उसकी फोटोग्राफ डिस्प्ले की जाएगी. सेम वही होगा जो आपके हॉल टिकट पर मेंशन था. कैंडिडेट का जो यूजर नेम है जो उसे दिया गया था वही उसे यहाँ पर एंटर करना है. और एग्जाम शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले आपको पासवर्ड दिया जाएगा जिसको आपको यहाँ पर एंटर करना है. ओके, यूजर नेम पासवर्ड दोनों एंटर होने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करोगे. कई बार ऐसा होता है कि आप साइन इन पर क्लिक करते हो लेकिन आपका लॉगिन ही नहीं होता है. तो कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप इमीडिएटली इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर दो. तो जैसे ही आप साइन इन करते हो तो ये पेज खुलता है. एज यू कैन सी इस पेज पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तेलुगु एंड इंग्लिश दोनों में. तो इंस्ट्रक्शंस को और पढ़ने के लिए आपको नीचे जाना होगा. सो जिस राइट पर स्क्रॉल बार है उसको प्रेस करके आप नीचे की तरफ जा सकते हो. पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स है, दैट इज मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो स्टूडेंट्स आई नो आपको क्लियरली ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, सो लेट मी जूम इट फॉर यू. तो यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नंबर्स, मार्क्स और मार्क्स पर क्वेश्चन लिखे गए हैं. मैथ्स के 80 क्वेश्चंस है, 80 मार्क्स है. फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स. केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स. टोटल 160 मार्क्स. इस सीट के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए आउट ऑफ 160. अब और आगे इंस्ट्रक्शंस देखते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए. लेट मी जूम इट फॉर यू. See, have a look students. Botany 40 questions, 40 marks. Zoology 40 questions, 40 marks. Physics and chemistry also same, 40 questions, 40 marks. So total 160 marks है. Again 40 marks आने चाहिए to secure a free seat. So EPSET एग्जाम की एग्जाम ड्यूरेशन है 180 मिनट्स या फिर 3 घंटे. जो एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे वो 2 लैंग्वेजेस में अपीयर होंगे, इंग्लिश एंड तेलुगु बोथ. अगर आपको फिर से इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है देन यू कैन क्लिक ऑन प्रीवियस एंड गो बैक एंड रीड.
वापस आने के लिए फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करो एंड अगेन यू आर बैक टू द सेम पेज। यहाँ पर लेफ्ट पर नीचे एक डिक्लेरेशन बॉक्स है, यू हैव टू पुट अ टिक ऑन इट। सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर ये छोटा सा ब्लू टिक आपको दिख रहा है, उस बॉक्स में जब आप क्लिक करोगे तब ऐसा ब्लू टिक आएगा। उसके बाद आपको इस ब्लू बटन पर क्लिक करना है, देन आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सो अगेन सारे क्वेश्चंस इंग्लिश एंड तेलुगु दोनों में हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो 3 हिस्सों में आपको नजर आएगा, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। सो सी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिखा हुआ है। सो विच सेक्शन यू वांट टू डू फर्स्ट, यू हैव टू क्लिक ऑन इट। अब एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 हिस्सों में नजर आएगा। As you can see students, I have zoomed botany, zoology, physics and chemistry। तो आपको पहले करना है उस पर बस क्लिक करो। फिर जो पहला क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। हर क्वेश्चन टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। अब राइट साइड पर आपको क्वेश्चन पैलेट नजर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन पैलेट है, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 60। बस आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन यू कैन सी। अब ये कलर पैलेट इतना कलरफुल क्यों है? ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि आपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, रेड इंडिकेट करता है कि आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है, व्हाइट कलर इंडिकेट करता है कि आपने उस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया, यानी कि एक्सीडेंटली स्किप हो सकता है वो क्वेश्चन। पर्पल कलर इंडिकेट करता है कि आपने उस क्वेश्चन को मार्क्ड फॉर रिव्यू रखा है, यानी कि उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप वापस से बाद में उस क्वेश्चन को देखोगे एक बार जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं तब। सम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आपने देखा है, आंसर किया है, लेकिन फिर भी उसे मार्क्ड फॉर रिव्यू रखा है। सो ऐसे क्वेश्चंस को भी इवैल्यूएट किया जाएगा। सो इंस्ट्रक्शंस फिनिश करने के बाद जब आप इस पेज पर आते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर आप देखो टाइम लेफ्ट, यानी कि टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इसका आपको खास ध्यान रखना है, 180 मिनट्स में से ऑलरेडी 2 मिनट्स ओवर बता रहा है। नंबर पैलेट में से अगर आप किसी भी नंबर पर क्लिक करते हो, सपोज यू क्लिक क्वेश्चन 11, तो क्वेश्चन 11 खुल जाएगा। एज यू कैन सी, ये क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है। एनी 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है और अगर आपको लगे कि आपको अपना आंसर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर एक बटन नजर आएगा क्लियर रिस्पॉन्स, उस पर क्लिक करना है, तब आपका रिस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा। देन यू हैव टू चूज योर आंसर एंड देन क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, क्वेश्चन पैलेट में वो क्वेश्चन का नंबर ग्रीन हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने आंसर किया है। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स को रिकंसिडर करना है तो यहाँ पर एक बटन आप देख सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, उस पर क्लिक करो तो आपका क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन 1 को मार्क फॉर रिव्यू किया है, इसीलिए वहां पर 1 पर्पल हो चुका है विद अ ग्रीन डॉट। जैसा कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे ग्रीन डॉट नहीं है बिकॉज आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया है, उसको आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 रेड में है क्योंकि आपने ना तो उसे मार्क किया है और ना ही जवाब दिया है। और जिन क्वेश्चंस को आप ग्रे में देख रहे हो, उन क्वेश्चंस को आपने अभी तक विजिट ही नहीं किया। अब आपको इस बात के साथ केयरफुल रहना है कि जिन क्वेश्चंस को आपने आंसर किया है, यानी कि जो क्वेश्चंस कंप्लीटली ग्रीन है और जो क्वेश्चंस पर्पल है विद अ ग्रीन डॉट, जैसे कि नंबर 1, बस ये 2 टाइप के ही क्वेश्चंस को इवैल्यूएट किया जाता है। सो अगर आप किसी क्वेश्चन को रेड, व्हाइट या फिर कंप्लीट पर्पल में छोड़ देते हो, तब उन क्वेश्चंस को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक समरी पैलेट है, लेट मी शो यू। सो एज यू कैन सी दिस रेड बॉक्स, ये रेड बॉक्स समरी पैनल है, ये बताता है कि हर सब्जेक्ट में क्या कंप्लीशन स्टेटस है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द नंबर ऑफ मिनट्स लेफ्ट, क्योंकि एक बार टाइमर खत्म हो गया फिर ऑटोमेटिकली आपके सारे आंसर्स सबमिट हो जाएंगे एंड ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगा। अब कुछ ऐसे डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम स्क्राइब्स लिखने आते हैं, तो उनके लिए सबमिट बटन आ जाएगा और वो इस सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो सबमिट, यू कैन सी द समरी। तो ये समरी बताती है कि कितने सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने जवाब आपने दिए हैं, कितने जवाब नहीं दिए हैं, कितने क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है और कितने क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है और आंसर भी किया है, उन क्वेश्चंस को भी सबमिट किया जाएगा। और कितने क्वेश्चंस को आपने विजिट ही नहीं किया, यानी कि देखा तक नहीं। तो इस समरी को देखने के बाद पता चलता है कि आपका एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।